नमस्कार विद्यार्थियों। हम भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा पर चर्चा कर रहे थे, जिसके परिचय के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम भारत दुर्दशा का प्रथम अंक है, उस पर चर्चा करेंगे। भारत दुर्दशा 1875 में छपा एक दुखांत रूपक है, जिसे भारतेंदु जी ने नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। देखिए, हमारे देश की परंपरा रही है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर उस कार्य को शुरू करते हैं। साहित्य में भी ऐसी परंपरा रही है कि कोई भी रचना लिखने से पहले जो लेखक है, साहित्यकार है, वो मंगलाचरण करता है, जिसे वह अपने आराध्य के प्रति अपने शब्द सुमन है वो समर्पित करता है। यहाँ पर भी इस नाटक को प्रारंभ करने से पहले भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने मंगलाचरण का विधान रखा है। जय सतयुग थापन करन नासन मलिच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर कृषक कलिग अवतार। कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप कलयुग का अंत करने के लिए और सतयुग की स्थापना करने के लिए आप फिर से कृष्ण रूप में अवतार लीजिए। अब देखते हैं हम भारत दुर्दशा का पहला अंक। स्थान है विथि। एक योगी आता है और वो लावनी गाता है। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जीन गही लीनो। आह सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यहाँ पर भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा नाटक के माध्यम से बताया है कि ये एक प्रतीक नाटक है। इसमें घटनाक्रम बिल्कुल भी नहीं है। भारत दुर्दशा एक करुणा प्रधान नाटक है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी भारत की दुर्दशा पर बहुत दुखी हैं, इसीलिए वो कह रही हैं, आवो सब मिलू रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। एक तो यह है कि यहाँ पर वह सोच रहे हैं कि रोना एक संगठनकारी माध्यम बन सकता है, यानी मिलकर रोना। जब एक दुख सब महसूस करेंगे तो उस पीड़ा से कुछ परिवर्तन की आकांक्षा जन्म लेगी। तो वह कह रहे हैं कि सब जैसा ही दुख महसूस करो, जिसे कि भारत का दुख कहा जा सकता है, उसे अनुभव करके रो, ताकि बेचैनी ऐसी पैदा हो कि संगठित रूप में जिसको परिवर्तित किया जा सके और वो परिवर्तन की आकांक्षा बनकर हमारे सामने आई। एक रूप तो यह हुआ। दूसरा रूप यह भी है कि हमें लगे कि हम ऐसी परिस्थितियों पर रोए क्यों। तो इस प्रकार भारतेंदु जी ने इस नाटक के माध्यम से भारत की दुर्दशा पर दुख प्रकट किया है, लेकिन फिर वो भारत की जो विशेषताएं हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। उनके लिए भी कहते हैं कि सबके पहले जेहि, कि जहाँ सबसे पहले ईश्वर ने धन और बल दिया है, जहाँ सबसे पहले ईश्वर ने सभ्यता पैदा की, अर्थात विश्व की सभी सभ्यताओं की जननी हमारा भारत देश ही है, जहाँ सबसे पहले रूप और रस भीना है, सबसे पहले जहाँ विद्या की प्राप्ति हुई है। अब लेकिन वो बात नहीं रही और हमारे इस प्रकार से भारत की ये दुर्दशा है वो मुझसे देखी नहीं जाती। जहाँ भये साके हरिचंद्रु नहुसु ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरियाती। कि ऐसी भूमि है जहाँ साके, हरिश्चंद्र, नहुष, राम, युधिष्ठिर
और वासुदेव जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है। लेकिन आज अंग्रेजी शासन के कारण हमारे भारत देश की वो छवि नहीं रही जो पहले थी। जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, जहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखूं तह दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु जी को ये भारत की जो दशा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और इस भारत की दुर्दशा को देखकर वो अत्यंत ही दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ भीम कर्ण और अर्जुन ने अपने शौर्य अपने पराक्रम की छटा दिखाई थी, अब वहाँ केवल मूढ़ता कलह और अविद्या का ही बसेरा हो गया है। इस प्रकार से भारत को जब मैं देखता हूँ तो मुझे चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जब जवन सेन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। कि जो वेदों में जो लिखा गया ज्ञान है, जो जैनों की पुस्तकों में लिखा गया ज्ञान है, उसको तो लड़ाई झगड़ा करके और इन्होंने डुबो दिया है, अर्थात उस ज्ञान को नष्ट कर दिया है। अब चारों तरफ तो आलस्य कुमति कलह और अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। चारों तरफ मुझे अंधे पंगु दीनहीन दिखलाई रोते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और मुझे भारत की यह दुर्दशा है वो मुझसे देखी नहीं जाती। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाते यही अति ख्वारी। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि जो अंग्रेज़ों का राज है वो सुख साज से पर भारी है, क्योंकि हमारा जो धन है वो विदेशों में जा रहा है और हमारा भारत देश गरीब होता जा रहा है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यहाँ पर भारतेंदु जी ने जो अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार हैं उनके बारे में बताया है कि वो लोगों पर टैक्स लगाते हैं, आयकर लगाते हैं, जिससे लोगों का दुख है वो और भी बढ़ता जाता है। एक तो पहले से ही जो महंगाई है वो इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीवन जान पर मन आई है, ऊपर से अंग्रेज लोग हैं वो टैक्स भी लगा देते हैं, जिससे भारतीय जो आम जन है वो अत्यंत ही दुखी हो रहा है और इस अंग्रेजी राज में भारत की दशा है वो अत्यंत ही दीनहीन और ख़राब हो रही है। तो इस प्रकार हमने भारत दुर्दशा नाटक का ये प्रथम अंक पढ़ा है। अगले वाले वीडियो में हम उसका दूसरा अंक पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।